आत्मा ने जब दाऊद को प्रेरित किया तो उसने भजन संहिता उसके 63 अध्याय में इस प्रकार लिखा। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उर्स भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की है कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आइए इन आयतों पर मनन करते हुए हम अपने आप को आज की इस संडे सुबह की तैयारी में परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत दिन के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें से हर एक की जिंदगियों में जोड़ा, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने तन मन और प्राण से प्रभु जी आपकी आराधना और स्तुति कर सकें। और प्रभु आपने हम सबको ये मौका दिया कि हम मिलकर पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में होकर पिताजी इस पवित्र दिन को देख सके और प्रभु जी आपके भवन में आकर आपके नाम की मनादी कर सके। प्रभु हम इस पूरी इबादत को जो हम आपकी हुजूरी में करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी हम्द व सताइश करते हैं प्रभु जी, और आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे प्रार्थनाएं विनती करते हैं प्रभु ये पूरी आराधना प्रभु आपको पसंद आने वाली हो सके। प्रभु हर एक वचन जो यहाँ पर बोला जाता है पिता परमेश्वर, हम लोगों के मुख से निकलता है प्रभु जी, हर एक बात केवल और केवल आपके नाम को महिमा दें। आज पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जिस भूख के साथ, जिस प्यास के साथ, जैसा हमने वचन में पढ़ा, हम आपके भवन में आते हैं प्रभु, हर एक जन यहाँ पर से तृप्त होकर जाने वाला हो सके। पूरी इबादत में जब गीतों को गाया जाता है पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होती है प्रभु, हर एक बात पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें। सब बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़ी हो जाएगी और हम परमेश्वर की हम्द व सताइश में अपनी आवाज़ों को उठाएंगे और अपने गलों को खोलेंगे, और हम गीत नंबर 689 गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा। सॉन्ग नंबर 689 हम गीत की किताबों में से निकाल लेंगे। हमारे सामने गीत की किताबें रखी हैं और साथ साथ में ये गीत यहाँ प्रोजेक्टर्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। हम मिलकर परमेश्वर के लिए इस गीत को गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा। रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हम्दो सना, उसकी हम्दो सना हमेशा। रब की होवे सना,
हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदा साधो पेराग्नि छेड़ो, तारदा साधो पेराग्नि छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, जन जन जाग बजा, जन जन जाग बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम सब स्थानों में खड़े होकर प्रेरितों के विश्वास को एक साथ दोहराएंगे। मैं एतकाद रखता हूँ खुदा कादर मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में तक उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का त्रिमतल के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को फिर आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया याम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना विनतियों को लेकर जाएंगे और उसकी हुजूरी में जो भी प्रार्थना विनती हमारे दिलों में है उसे हम परमेश्वर की वेदी के ऊपर अर्पण करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई अमितोष से कि वह सामने आए और हमें प्रार्थना में अगुवाई करें।
आइए हम अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपका इस सुंदर समय के लिए, जब आपने ये मौका दिया कि हम जिंदों की ज़मीन पर एक और दिन ये देखने पाते हैं परमेश्वर। बहुत से लोगों ने आज का यह दिन नहीं देखा परमेश्वर, आप उनको अपने राज्य में कबूल करें, क्योंकि आप ही ने दिया, आप ही ने लिया। होने दीजिए परमेश्वर उनके दुखी शोकित परिवारजन आपके नाम में सामर्थ पाने वाले हो सकें और आपके नाम में आगे बढ़ें। आप ही उनका एक दृढ़ गढ़ हो, जहाँ से उनको सारे सामर्थ और आश्वासन मिलने पाए परमेश्वर आपके हुजूरी में रखता है हम सब लोगों को जिन्होंने आज का ये दिन देखा है परमेश्वर। होने दीजिए कि हमारे जीवन की हर एक गतिविधि, हर एक बात, हमारे जीवन का हर एक पहलू आपसे छिपा ना हो परमेश्वर, वरन आपके द्वारा नियंत्रित हो। होने दीजिए परमेश्वर की जीवन की एक एक बात में हम आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो सकें, आपकी इच्छा को जानकर उसके अनुसार चलने वाले हो सके परमेश्वर। आज के सुंदर दिन जब हम सब यहाँ पर उपस्थित होते हैं परमेश्वर, होने दीजिए ऐसी इसी प्रकार की जहाँ जहाँ मंडलियाँ उपस्थित होती हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह हर एक जगह हो परमेश्वर। आपका वचन का बीज जो बोया जाता है परमेश्वर, वो हर एक दिल में काम करने वाला हो, हर एक हृदय में आने पाए परमेश्वर। और होने दीजिए कि आप हर एक जन के दिल और दिमाग को खोलें परमेश्वर, कि वे आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके और उसका अनुसरण अपने जीवन में करने वाले हो सके परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी, ये नया दिन आज का सबके लिए नई खुशियाँ लेकर आए परमेश्वर। जितने लोग आज बीमारी के बिस्तर पे हैं परमेश्वर, होने दीजिए, चाहे वो बिस्तरों में, अपने घरों में हैं बीमार, या अस्पतालों पर हैं परमेश्वर, या जहाँ अलग अलग जगहों पर प्रभु जी वो हैं, उनकी तीमारदारी होती है प्रभु जी। होने दीजिए कि डॉक्टर्स, नर्सेस, तीमारदारी करने वाले लोगों को आप उनको हिम्मत, ताकत, बुद्धि, सामर्थ्य दें, और जो बीमार हैं प्रभु जी, उनको आप अपने स्वर्गीय भंडारों से, आसमानी रहमतों से प्रभु जी शिफा, चंगाई बरसाएं, और उनको अपना नाम में प्रभु जी एक अच्छा स्वास्थ्य देने वाले हो सके प्रभु जी। जितने और लोग बीमार हैं, हमारे चर्च के मेंबर्स हैं जो आज यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं प्रभु जी, वो होने पाएँ प्रभु जी कि आपके नाम से शिफा, चंगाई पाएँ, और आने वाले समय में सबके साथ मिल के आपकी हम्दो, सताइश और स्तुति, आराधना करने वाले हो सके परमेश्वर। हर एक जगह जहाँ पर भी आपके नाम से कार्य होता है प्रभु जी, अपना अनुग्रह हर एक पे रखिए प्रभु जी, और होने दीजिए कि आपके नाम का काम और बखूबी होने पाए प्रभु जी। खास तौर से इन विषम विपरीत परिस्थितियों में जब हर एक जन आपका नाम लेके आगे बढ़ता है संसार में प्रभु जी, होने दीजिए कि आप उनके मार्ग तैयार करें प्रभु जी। आप ही उनके मार्ग की ज्योति और आप ही उनका मार्गदर्शक बनने पाए प्रभु जी। दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, हमारे आज यहाँ कलीसिया में आज कई सारे लोग हैं जो अपने बर्थडेज़ को मना रहे हैं प्रभु जी। कई सारे लोग हैं जो इस आने वाले हफ्ते में अपने बर्थडेज़ को मनाएंगे प्रभु जी। होने दीजिए कि ये एक नवीन साल जो आपने उनके जीवन में जोड़ा है, उनके लिए नया हर्ष, उल्लास, उन्माद लेकर आए, वरन सबसे ज़्यादा आपका अनुग्रह उनके जीवन में लेके आने वाला हो सके परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी, जो लोग इस हफ्ते अपनी एनिवर्सरीज़ मनाते हैं प्रभु जी, आप उनके इस शादीशुदा जीवन को प्रभु जी आपने अभी तक संभाला है, अभी तक आप उसमें उनके साथ बने रहे हैं प्रभु जी। होने दीजिए इस 3 तागे से जुड़ा हुआ रिश्ते में हमेशा आपकी मौजूदगी सबसे बीच में हो, और दोनों पति पत्नी आपके हुजूरी में बने रहें, आप ही से जुड़े रहें प्रभु जी। और हर एक परिवार आपके नाम में आगे बढ़ते हुए एक अच्छे मसीह परिवार को बनाने वाले हो सके, और साथ में सब लोगों के सामने आपका एक उदाहरण, एक जीवता हुआ उदाहरण और गवाही बनने पाए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, अपने देश दुनिया के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिकल एरियाज़ में हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ में हैं प्रभु जी, हर एक ऊपर से लेकर नीचे तक सारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सबके लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु जी। होने दीजिए जब भी वो जो भी डिसीजंस लेते हैं प्रभु जी, जो भी उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, प्लान्स होते हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि वो उनकी ना होकर आपकी इच्छा पूरी होने पाए वहाँ पर प्रभु जी। उनको आप मार्गदर्शन करें प्रभु जी, कि वो जब भी प्लान्स बनाते हैं वो इस प्रकार से बनाने वाले हो जो सबके लिए लाभकारी हो प्रभु जी, और आपका अनुग्रह जिसमें जाहिर होने पाए प्रभु जी। अलग अलग जगहों पे प्रभु जी अलग अलग परिस्थितियां हो रही हैं, खास तौर से प्रभु जी इस समय में जब कहते हैं कि अंत का समय है प्रभु जी, तो और कई सारे सताव हो रहे हैं, कई सारी लड़ाइयाँ, युद्ध हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के बैरी होते चले जा रहे हैं प्रभु जी। होने दीजिए कि इस छोटा सा दीपक जो आपके नाम का है वो भी दुनिया में फैलता चला जाए, और लोग एक दूसरे से प्यार करना सीखें, लोग एक दूसरे की सहायता और आपके नाम की, आपकी टीचिंग्स को फैलाने वाले हो सके प्रभु जी। दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, देश दुनिया में जहाँ युद्ध हो रहे हैं, जैसे इज़राइल और गाज़ा में जो भी स्थिति है प्रभु जी, वहाँ पर आप होने पाएँ प्रभु जी। जितने भी निर्दोष लोग हैं प्रभु जी, आप उनकी सहायता, मदद करें प्रभु जी, और उनको हौसला, हिम्मत, ताकत बरकत दें प्रभु जी। जिनको घरों पर छत नहीं है अब उनके पास प्रभु जी, जहाँ रहने का या खाने का इंतज़ाम नहीं है प्रभु जी, या अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पर अपने प्रियजनों को खो दिया प्रभु जी, आप उनके साथ हों प्रभु जी, और
आप उनका एक दृढ़ शेल्टर बने प्रभु जी की, जहाँ पे वो रेफ्यूज ले सकें और सारी चीज़ें आप ही के द्वारा से उनको मुहैया होने पाए परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर, आप हर एक को प्रभु जी अपने हाथों की महफूजियत में रखिए प्रभु जी। खासतौर से दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, हर एक जगह पर जितने भी बुजुर्ग आ रहे हैं हमारे चर्च में, इस देहरादून में या हर जगह जहाँ कहीं पर भी है प्रभु जी, खास तौर से इस ठंड का जब समय शुरू होता है तो हर एक जन को आप प्रभु जी, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, हर एक को प्रभु जी बदलते मौसम से बचाएं प्रभु जी। बदलते मौसम में जो बीमारियां, जो पे अलग अलग शारीरिक दुर्बलताएं, कष्ट आ जाते हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि वो आपके नाम से दूर होने पाएँ। आपके हाथों की महफूजियत में हर एक जन आगे बढ़े, आपका लहू की गर्माहट उनको मिलने पाए प्रभु जी, कि वो अपने जीवनों को, एक स्वस्थ जीवन को प्रभु जी आपको देने वाले हों और आपके नाम में इस्तेमाल करने वाले हो सके प्रभु जी। जितने लोग हैं प्रभु जी, हर एक जन की जो जो अलग अलग परिस्थितियाँ अभी यहाँ पर हैं, उनकी जो भी रिक्वेस्ट्स हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं प्रभु जी, जो भी उनकी इच्छाएं हैं प्रभु जी, वो हम नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर, और आप उसमें कार्यरत हैं कि उनके प्रार्थनाओं के लिए प्रभु जी एक सही उत्तम उत्तर उनके लिए ला सके, एक सॉल्यूशंस ला सके प्रभु जी। होने दीजिए कि आप हम सबको वो बुद्धि समझ दें कि आपके प्लान्स को समझ सकें और आपके प्लान्स के अनुसार कार्य करें प्रभु जी। और जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपके प्लान्स के अनुसार ही कार्य करें, उसी में खुश हों और उसी के अनुसार अपने जीवन के हर एक डिसीजंस को लेने वाले हो सके प्रभु जी। दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, हर एक ऐसे प्रकार से जो भी मंडलियाँ उपस्थित होती हैं, चर्चेस या जितनी भी सेमिनरीज़ हैं, जितने भी आपके नाम से चलाए जाने वाले कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हर एक इंस्टीट्यूशन है प्रभु जी, होने दीजिए कि हर एक जन पर, हर एक जगह पर प्रभु जी आपकी मौजूदगी हो, आपका अनुग्रह हो, कि आपके नाम से जो भी कार्य होता है प्रभु जी, वो हर एक के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी, और हर एक जन के लिए प्रभु जी उससे फ़ायदा उठाने वाले हो सके और आपके अनुग्रह को जानने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक जो आपके नाम से कार्य करते हैं उन सब लोगों के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, कि होने दीजिए कि उनके अपने जीवन में प्रभु जी आपका अनुग्रह बना रहे, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों को तोड़ने की बहुत प्रयास करता है, करता है, वो हर समय प्रयत्नशील रहता है कि ऐसे लोगों को तोड़ सके कि वो आपसे फिर जाएं। होने दीजिए प्रभु जी, आप ऐसे हर एक जन को अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड में रखें, शैतान के आक्रमण से बचा के रखें परमेश्वर। दुआ मांगता हूँ प्रभु जी हमारे चर्च में हमारे पासवानों के लिए प्रभु जी, रेवरेंड डीपी दिनेश प्रसाद के लिए और रेवरेंड अमित सैमुअल के लिए प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए, दोनों परिवारों में प्रभु जी, दोनों जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, हर एक जन पर आप अपने अनुग्रह का हाथ रखें प्रभु जी। और होने दीजिए कि दोनों परिवारों में, भाई साहब लोगों पर, उनकी वाइफ, उनके बच्चों पर, सब पर प्रभु जी आपका अनुग्रह विशेष रूप से हो, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। और होने दीजिए कि आपके नाम से बल बुद्धि पाके वो जो भी कार्य करते हैं प्रभु जी, अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करते हैं, आप उनकी हर एक बात में, हर एक चीज़ में उनके साथ हों, उन पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए और उनको अपने नाम से और उन्नति और आगे आपके मार्ग पे और आगे तक बढ़ाने वाले हों प्रभु जी। और होने दीजिए कि वो आप उनके इस प्रकार से अनुग्रह आशीष करें कि वो हम सबके लिए अनुग्रह और आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। उनके बच्चों को प्रभु जी बहुतायत से आशीषित कीजिए कि वो मसीह डील डॉल में बढ़ते हुए एक अच्छे मसीह जीवन में आगे बढ़े और एक अच्छे मसीह जीवन का उदाहरण बनने पाए। दुआ मांगता हूँ यहाँ पे चर्च में जितने भी लोग कार्यरत हैं, स्टाफ में, उन सब पर आप अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। परिवार के नाम से प्रभु जी दुआ मांगता हूँ, हर एक परिवार में हर एक जन के लिए प्रभु जी आपसे दुआ मांगता हूँ, आप अपने अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर बनाए रखें और होने दीजिए कि परिवार में हर एक जन आपके नाम से बहुतायत से आशीषित हो और जो भी उनकी रिक्वेस्ट, जो भी उनके कार्य हैं, वो आपके नाम से पूरे होने पाए। हर एक जन जो प्रभु जी यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, होने दीजिए कि वो आपके नाम से आशीषित होने पाए प्रभु जी। अभी जो लोग मार्गों में हैं, रास्तों में हैं, यहाँ आना चाहते हैं, अलग अलग जगहों पे अपने चर्चेज़ में जाना चाहते हैं प्रभु जी, होने दीजिए जो भी ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, जो भी परेशानियाँ उनके रस्तों में आती हैं प्रभु जी, वो आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। शैतान उनको आपके हुजूरी में आने से, आपकी संगति में बैठने से रोकने ना पाए परमेश्वर, वरन आपके मार्गदर्शन में आप पाक फरिश्ते उनके निगहबानी चौपानी करते हुए उनको परमेश्वर के भवन में लाने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि हर एक जन यहाँ मौजूद होने पाए और आपके नाम की हम्दो सिताइश करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी दुआ मांगता हूँ हर एक उस जन के लिए, हर एक उस बात के लिए जो मैं यहाँ से बोलना भूल जाता हूँ प्रभु जी। होने दीजिए कि आप हर एक परेशानी को, हर एक परिस्थिति को और हर एक विनती प्रार्थना को जानते हैं परमेश्वर। आप अपने स्वर्गीय भंडारों से सबको आशीषित कीजिए। होने दीजिए कि नया समय जो है, ये आज का ये नया हफ्ता नई खुशियाँ लेकर आए प्रभु जी, और जब हम आने वाले समय में आपके जन्म उत्सव की तरफ बढ़ते हैं तो प्रभु जी उसके लिए जो भी प्लानिंग्स करते हैं, जो भी तैयारियां करते हैं, उन पे आप अपने अनुग्रह का हाथ रखिए प्रभु जी। खासतौर से दुआ मांगता हूँ चर्च के सारे विंग्स के लिए प्रभु जी,
होने दीजिए पास्टरेट कमेटी में हर एक जन जब यहाँ पे जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी अपना समय यहाँ देते हैं, वो एक फ्रूटफुल समय, फ्रूटफुल योगदान होने पाए, जो चर्च को और आगे बढ़ाने में और प्रोग्राम्स को और कुशल से करने में प्रभु जी मदद करे और आपका अनुग्रह हम पर होने पाए। प्रभु जी दुआ मांगता हूँ संडे स्कूल के लिए, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को नर्चर किया जाता है कि वो एक अच्छे मसीह जीवन के लिए तैयार होने पाएँ। प्रभु जी उनको आप बहुतायत से आशीषित कीजिए, खासतौर से उनके टीचर्स को आशीषित कीजिए प्रभु जी, कि जब वो आपके नाम से, आपकी कहानियों के द्वारा, आपके वचन के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं प्रभु जी, तो उनके सिखाने में वो अनुग्रह और आशीष हो कि बच्चे उस बातों को सीख के जीवन भर अपने हृदय में रखकर आपके नाम में आगे बढ़ने वाले हो। विमेंस विंग के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, WSCS में हर एक विंग पर, हर एक लेडी पर, हर एक मेंबर पे प्रभु जी आपका अनुग्रह हो, उनके द्वारा उनके परिवार आशीषित होने पाए। प्रभु जी बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कल के समय में जब वो अपने इस एक प्रोग्राम में जीते हैं प्रभु जी, तो आप उन पे अपना अनुग्रह करिए कि इसी प्रकार से वो और आपके नाम में आगे बढ़े, उनका योगदान और बढ़े और वो आपके नाम से एक नई नित्य ऊंचाइयों को छूने पाएँ। प्रभु जी दुआ मांगता हूँ MMF विंग के लिए प्रभु जी, होने दीजिए कि जब वो अभी एक बडिंग स्टेज में है, तो हर एक डिसीजन, हर एक कार्य जो भी वो करते हैं, जो भी डिसीजंस वो लिए जाते हैं प्रभु जी, वो आपकी तरफ से प्रभु जी गाइडेड हों और उसमें हम आपके नाम में आगे बढ़ने वाले हो सके। परमेश्वर दुआ मांगता हूँ यूथ विंग के लिए प्रभु जी, MYF में हर एक जन को आप बहुतायत से आशीषित कीजिए प्रभु जी। जब वो अपने समय को यहाँ देते हुए आते हैं प्रभु जी, तो होने दीजिए कि आप उनके समय को बहुतायत से आशीषित करें, उनके जीवनों को आशीषित करें परमेश्वर, एक अच्छा फ्यूचर उनके लिए तैयार करें प्रभु जी, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो अपनी वर्ल्डली या अपनी फैमिली लाइफ्स में हो। प्रभु जी आप सबको बहुतायत से आशीषित करते हुए आगे बढ़ाइएगा प्रभु जी। जितने भी यहाँ मेंबर्स हैं, हर एक परिवार पर आपके हुजूरी में एक बार फिर से सौंपता हूँ। आने वाले समय, आने वाले नए महीने को और नए हफ्ते को प्रभु जी आपके हुजूरी में रखता हूँ। सबके लिए नया समय, नए खुशी, नए उन्माद का हो। हमें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें, चुने प्रभु जी, और अपने कार्य के लायक बनाने वाले करें प्रभु जी। होने दीजिए कि हर एक बात के आप खालिक और मालिक, अल्फा और ओमेगा हो। इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे मीठे नाम में होके मांगता हूँ प्रभु जी। दुआ मांगता हूँ जैसे आपने हमको सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। थैंक यू ब्रदर अमितोष, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अब समय होगा कि हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और रिस्पॉन्सिव रीडिंग की ओर चलेंगे, जो हमें मिलता है चुने हुए पाठ में थे, पाठ 28, और ये हम हिंदी की किताबों में से पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है यहोवा के घर को जाने का आनंद। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 28, यहोवा के घर को जाने का आनंद। अगर आपको किताबें नहीं मिल रही हैं तो ये यहाँ पर स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होगा, आप यहाँ से भी अपना रिस्पॉन्स पढ़ सकते हैं। यहोवा पवित्र पर्वतों पर की अपनी डाली हुई नेव में और सिय्योन के फाटकों में याकूब के सारे निवासों से बढ़कर प्रीति रखता है। मैं अपने चिन्हारों की चर्चा चलते समय राहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पिलिश्त, सोर और क्रूस को देखो, ये वहां उत्पन्न हुआ है। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा कि ये वहां उत्पन्न हुआ है। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां तो न्याय सिंहासन दाऊद के घराने के लिए धरे हुए हैं।
तेरी शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। हम एक साथ पढ़ेंगे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन। कलीसिया मेहरबानी से अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब समय होगा कि हम एक स्पेशल नंबर सुनेंगे और मैं इनवाइट करना चाहूँगा सारा और एरिक को। दो छोटे बच्चे हैं हमारे बीच में और हम उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा को सुनेंगे। जब तक हम सॉन्ग की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, हम लोग स्क्रिप्चर में से निकाल सकते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 1 to 10। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और 1 से लेके 10 आयत तक आप लोग निकाल के रखें। और जब आपको बुलाया जाए तो कोई भी जन यहाँ पर पोडियम पर आकर इस अध्याय को बुलंद आवाज में पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 आयत तक। आप सबको जय मसीह की।
गॉड ब्लेस यू सारा एंड एरिक। परमेश्वर आप दोनों को आशीष दे और इस्तेमाल करे कि प्रभु के नाम के लिए आप इसी प्रकार उसकी महिमा को इन छोटे छोटे हाथों से करते रहें। अब समय होगा कि हम अपने वचन में जाएंगे। वील रीड फ्रॉम द बाइबल और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि अपने स्थान पर खड़े हो जाए। कलीसिया अपने स्थान पर खड़ी हो जाए एज एन ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू द वर्ड दैट इज रेड। और आप में से कोई भी जन सामने आके पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक। जिसको भी परमेश्वर अगुवाई करता है वो आगे आकर इस पोडियम से पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक। थैंक यू सिस्टर जी। प्रभु आपको आशीष दे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय पहली आयत से लेके 10 आयत तक, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर जो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूँगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। खुदा का कलाम पढ़े और सूझन जाने पर आशीष हो। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए और ये समय होगा कि हम आज के अनाउंसमेंट्स को अपने पासबान के द्वारा सुनेंगे। मैं सबसे पहले तो आप सबको परमेश्वर के नाम में आशीष देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपके साथ में बने रहें। थोड़ी देर के लिए हम लोग चर्च इश्तिहार की ओर ध्यान देंगे और चर्च इश्तिहार इस तरीके से हैं। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 10 बजे का है, संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹39,106 39,106 रुपये। इस सुबह के वक्त में परमेश्वर के कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सामने रखा है।
ये पहली शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने प्रभु की बेटी के द्वारा रखी गई है और हम इस शुक्रगुजारी को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु की ये बेटी परिवार सहित आशीषित रहे। एक और शुक्रगुजारी परमेश्वर के नवविवाहित जोड़े ने रखी है अपने विवाह के संबंध में, और मैं इस शुक्रगुजारी को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर में ये जोड़ा सुख समृद्धि शांति आनंद में बढ़ता चला जाए। मेरे प्रिय चीज़ों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट संडे जो होगा हमारा फर्स्ट एडवेंट संडे होगा, और इस फर्स्ट एडवेंट संडे में जो इबादत होगी वो होली कम्युनियन सर्विसेज के रूप में होगी, और हम होली कम्युनियन सर्विस को बड़ी तैयारी के साथ आकर अटेंड करें और प्रभु की मेज में हिस्सा लें, और इस फर्स्ट एडवेंट में प्रभु के आने की तैयारियों में भी जुट जाए, क्योंकि हम क्रिसमस के सीज़न में एंटर कर रहे हैं। और परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है पर्सनली कि परमेश्वर आप सबके परिवारों में आनंद दे, सुख दे, और आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं। 8 तारीख को 8 दिसंबर आप नोट कर सकते हैं, वर्शिप एंड प्रेयर का टाइम होगा 6:30 बजे चर्च में। चूँकि हम लोग विभिन्न विषयों पर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं जो कंटिन्यूसली हमारे बीच में आते हैं, और इवनिंग सर्विसेज जो हम जब भी हम हर महीने रखते हैं वो इकट्ठे होकर हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाती है। वो हमारे साथ तमाम विषयों पे प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर का अनुग्रह शांति सबके जीवन पे बनी रहे। सो एक बार फिर से मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, 8 दिसंबर सेकेंड फ्राइडे है, आप लोग उपस्थित हो सकते हैं शाम 6:30 बजे। 10 तारीख को जो संडे पड़ेगा, मैं आपको अभी से सूचित कर देता हूँ, 10 तारीख को ये संडे जो है हम लोग वाइट गिफ्ट संडे के रूप में मनाएंगे, और इसमें जो इबादत लीड करेंगे वो हमारे WSS की तमाम बहनें जो हैं इस इबादत को लीड करेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ, कल के दिन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिसेस जया सैमुअल के द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कैरल कंपटीशन का आयोजन किया गया, और इस कैरल कंपटीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। उनकी लीडरशिप में ये प्रोग्राम जो है सफल रहा। और साथ ही साथ मैं सूचित कर देना चाहता हूं कि हमारे WSS ने जो सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून के जितने भी WSS के सदस्य हैं इस कैरल कंपटीशन में 2nd पोजीशन को हासिल किया है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने अप्रिशिएट करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे सभी लोग जो हैं WSS के सामने आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। WSS members, please come forward. All the WSS members, please come forward. मैं सबको बुलाना चाहता हूं, अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं भी आ पाए कोई बात नहीं, यू कैन कम। ये ट्रॉफी उन्होंने जीती है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके हार्ड वर्क को, और सिस्टमैटिकली ये WSS काम कर रही है और बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको सूचित कर देता हूँ, ये टीम जो है अब 33 मेंबर्स हैं इस टीम में। 33, अभी आपको सारे मेंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस टीम में 33 मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स जो है रेगुलरली आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये लोग एवरी सैटरडे यहाँ पर अपने रूम में आकर प्रेयर करते हैं। हालेलुया। आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और जितने बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो इश्यूज हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना करने से जो है परमेश्वर की शांति आनंद और अनुग्रह बना रहता है। और इसलिए मैं इस टीम को अप्रिशिएट करता हूं, और साथ ही साथ आप सबके सामने इस ट्रॉफी को एक बार मैं फिर से देता हूं। आप इनके लिए प्रार्थना करते रहें। एक छोटी सी प्रेयर मैं आप सबके साथ करना चाहता हूँ WSS के लिए, ताकि ये आगे बढ़ें और अपने कामों को पूरा करें। लेट अस प्रे।
पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं कि प्रभु तूने अपने इन बेटियों को चुना ताकि ये तेरे कामों को पूरा करें। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा फजल इसी रीति से इनके साथ में रहे और ये प्रभु पॉजिटिवली काम करें, एक दूसरे के उत्थान का कारण बने, हर एक प्रकार की बुराई से दूर रहें, हर एक प्रकार की पॉलिटिक्स से दूर रहें, हर एक प्रकार के क्रिटिसिज्म से दूर रहें, वरन तेरी आत्मा में होकर पिता परमेश्वर हम्बलनेस में बढ़ते चले जाए। पिता परमेश्वर, तूने इन्हें चुना है ताकि ये तेरी सेवा करें, उस क्रिश्चियन सर्विस को पूरा कर सकें जो इनके लिए ठहराई गई है। इन्हें आशीष दें और इनके आने वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं, मैं उनको अभी से तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूँ। प्रभु मदद करें, सहायता करें, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज बी सीटेड। रखिए, अपने पास रखिए। साथ ही साथ मैं WSS के मेंबर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इबादत के बाद रुक जाएं, अपने आने वाली इवेंट, अपने आने वाली वर्शिप के लिए जो है मीटिंग करें और ये वर्शिप जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। सो प्लीज़ स्टे बैक। मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ 10, 11, 12 आई विल नॉट बी हियर इन माई स्टेशन, आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन। सो जो भी इमरजेंसीज आती हैं आप रेवरेंड अमित से कांटेक्ट कर सकते हैं। 11 तारीख को रुड़की में मैनेजिंग कमिटीज़ हैं, डिग्री कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी, इंटर कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी, इवन बीएड कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी। बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, आई हैव टू बी देयर टू अटेंड दीज मैनेजिंग कमिटीज़। सो प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड फॉर माई विजिट। और मैं प्रार्थना आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ ताकि जो भी जिम्मेदारी प्रभु ने सौंपी है मैं उसे पूरा कर सकूं। अभी कुछ और अनाउंसमेंट्स हैं, उनको मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। बीते वक्त में क्लर्जी फेलोशिप की मीटिंग हुई थी और इस क्लर्जी फेलोशिप में ये डिसाइड किया गया 17 दिसंबर को जो है क्रिसमस प्रोसेशन जो है निकाला जाए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो है ये क्रिसमस प्रोसेशन नहीं हुआ है और इसलिए ये डिसाइड किया गया कि अंडर द बैनर ऑफ क्रिश्चियन क्लर्जी फेलोशिप देहरादून ये प्रोसेशन जो है 17 तारीख को दोपहर 2 बजे से निकाला जाएगा और इसमें विभिन्न जिम्मेदारियां जो हैं विभिन्न चर्चेस को सौंपी है। और साथ ही साथ जो है चूँकि ये एक बड़ा इवेंट है, इसमें फिनेंस की ज़रूरत होती है, तो हर एक चर्च पे जो है ₹5,000 जो है लगाए गए हैं। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर इबादत के बाद कोई भी 5 डोनर या 10 डोनर्स 500 के या 5 अगर हैं तो 1000 के डोनर अगर मिलते हैं तो ये खर्चा जो है मीट आउट हो सकता है। तो आप इबादत के बाद मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन यू कैन डोनेट मोर सो दैट all the expenses will be meet during this Christmas procession. Please contact me after church worship. और साथ ही साथ मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के जवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक झांकी है ना, स्टार ऑफ बैथलेम, आप उसको तैयार रखेंगे इस दिन में। सो प्रेसिडेंट नोट कर लें इस बात को। 12 तारीख को सेंट थॉमस चर्च ने जो है कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन किया है और ये कैंडल लाइट सर्विस जो है 4:30 बजे से होगी। हमारे पास इसका इनविटेशन आ चुका है और इन्होंने पास्टर ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून चर्च की क्वायर जो है अगर इस कैंडल लाइट सर्विस में गीत गाकर परमेश्वर की महिमा कर सके तो इट वुड बी बेटर। उनका ये रिक्वेस्ट है और मैं ये रिक्वेस्ट ब्रदर मनीष सिंह के सामने रखता हूँ जो हमारी क्वायर को लीड करते हैं कि मेक इट पॉसिबल कि आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें इस कैंडल लाइट सर्विस में और एक गीत जो है तैयार कर सकें।
हालांकि मिस्टर अमितोष ने प्रार्थना कर दी है, लेकिन फिर भी मैं सूचित कर देना चाहता हूं जो लोग इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट करें उनके नाम इस तरीके से हैं। हमारे अजीज़ अंकल मिस्टर सैमुअल सिंह आज अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे बीच में शायद वो उपस्थित हैं, मैंने उन्हें देखा है। मिस्टर सैमुअल सिंह जी पीछे बैठे हैं, हाँ राइट। मिसेस दीप्ति आइजैक, रेवरेंड अमित रॉनल्ड लॉसमन जो हैं कल अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। रेवरेंड दीपक जोन्स जो डीआरसी के हैं वो भी कल अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। मिस्टर आइजैक फ्रैंकलिन अपने जन्मदिन को कल सेलिब्रेट करेंगे। मिस विनी सिंह 28 तारीख को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगी। मिसेस अपर्णा अल्विन जो है 29 तारीख को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगी। मिस्टर विवेक कुमार दास 30 तारीख को, मिस्टर पुनीत सौराब भी 30 तारीख को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। मिसेस पूनम सुरिन जो है 2 को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। और साथ ही साथ मिस्टर रॉबर्ट ऑसमन और उनकी पत्नी मिसेस रक्षा 27 तारीख को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि कल के दिन में। और जिनको स्पेशल ग्रेस की ज़रूरत है मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ, जो बीमार हैं जिनके लिए आपको प्रार्थनाएं करनी है रेगुलरली। मिस संजना बार बार हॉस्पिटलाइज्ड होती हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से वो चंगाइयों को पाती हैं। हम चाहते हैं प्रभु का अनुग्रह उन्हें कंप्लीट हीलिंग दे। मिस्टर ऑस्टिन, उनके लिए प्रार्थना करें। आंटी पुष्कर सिंह, आंटी सिंथिया ओस्मान, आंटी एडवर्ड, आंटी सरकार के लिए प्रार्थना करें ताकि ये लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर के हीलिंग टच को महसूस करें और प्रभु में चंगाइयों को प्राप्त करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना इन लोगों के लिए कर देते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने प्रभु ये अवसर दिया कि तेरे तमाम लोगों को ब्लेस कर सकूँ। जितने के नाम पढ़े गए पिता परमेश्वर, और हाँ जितनों के नाम हम नहीं जानते हैं, जो वेडिंग एनिवर्सरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ब्लेस देम अबंडेंटली। पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं स्पेशल ग्रेस दें अपना और भर दें पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैं एक बात बताना आपको भूल गया। ये क्रिसमस प्रोसेशन जो है CNI गर्ल्स कॉलेज के कैंपस से स्टार्ट होगा और वहीं पर ख़त्म होगा। जो रूट होगा वो आने वाले वक्त में आपको मैं बता दूंगा, लेकिन जो गैदर होंगे हम लोग वो CNI स्कूल में गैदर होंगे, कैंपस में गैदर होंगे। इसके अलावा और कोई विशेष सूचना हमारे पास नहीं है। यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इत्तला करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चर्च क्वायर से कि वो सामने आए और परमेश्वर की महिमा अपने गीत के द्वारा करें। पहचान मेरा यीशु है, यीशु है। मेरी पहचान मेरा यीशु है, यीशु है। दिल और जान मेरा यीशु है, यीशु है। दिल और जान मेरा यीशु है, यीशु है। मेरी पहचान मेरा यीशु है।
रकीबों से प्यार करता है, जो रकीबों से प्यार करता है, जो रकीबों से प्यार करता है, वो मेहरबान मेरा यीशु है, यीशु है, वो मेहरबान मेरा यीशु है, यीशु है, दिल और जान मेरा यीशु है, यीशु है, दिल और जान मेरा यीशु है, यीशु है, मेरी पहचान मेरा यीशु है। उसकी राहों पर मुझको चलना है, उसकी राहों पर मुझको चलना है, उसकी राहों पर मुझको चलना है, मेरा निशान मेरा यीशु है, यीशु है, मेरा निशान मेरा यीशु है, यीशु है, दिल और जान मेरा यीशु है, यीशु है, दिल और जान मेरा यीशु है, यीशु है, मेरी पहचान मेरा यीशु है। जिसकी आंखों में नींद न आए, जिसकी आंखों में नींद न आए, जिसकी आंखों में नींद न आए, वो निगहबान मेरा यीशु है, यीशु है, वो निगहबान मेरा यीशु है, यीशु है, दिल और जान मेरा यीशु है, यीशु है, दिल और जान मेरा यीशु है, यीशु है, मेरी पहचान मेरा यीशु है। मुझको दुनिया का खौफ हो कैसा, मुझको दुनिया का खौफ हो कैसा, मुझको दुनिया का खौफ हो कैसा, मेरी चट्टान मेरा यीशु है, यीशु है, मेरी चट्टान मेरा यीशु है, यीशु है, दिल और जान मेरा यीशु है, यीशु है, दिल और जान मेरा यीशु है, यीशु है, मेरी पहचान मेरा यीशु है, यीशु है, मेरी पहचान मेरा यीशु है, यीशु है, दिल और जान मेरा यीशु है, यीशु है, दिल और जान मेरा यीशु है, यीशु है, मेरी पहचान मेरा यीशु है। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दें इस खूबसूरत गीत के लिए जो हमें बताता है कि मेरी और आपकी पहचान केवल यीशु है, मेरी और आपकी चट्टान यीशु है। और जब हम लूका उसके 16वें अध्याय में पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत दृष्टांत मिलता है जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बता रहे थे। और वो दृष्टांत है लाजर और उस धनवान व्यक्ति का। आप में से सब लोगों ने उसको पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है और आप सब लोगों ने उसको कई दफ़ा देखा है और सुना भी होगा। जब वो अध्याय शुरू होता है वहाँ पर लिखा है एक धनवान व्यक्ति था। एक धनवान व्यक्ति था जिसकी अलमारी के अंदर बताया गया है कि वो बैंगनी कलर के कपड़ों को पहना करता था। और परमेश्वर ने उस एक आयत में उसके
पूरे स्टेटस को बयां कर दिया। परमेश्वर के वचन में ये काबिलियत होती है कि वो उस पूरी लाइफ को एक आयत में रख देता है। और उसके विषय में लिखा है कि वो अपने घर में रहता था, सब कुछ करता था और अच्छा भला व्यक्ति था। उसकी सेकंड आयत में लिखा है, और उसकी देवड़ी पर एक गरीब व्यक्ति रहता था, है ना? गरीब लिखा है, क्या लिखा है? कंगाल, कंगाल ही लिखा है बस। कौन था वो व्यक्ति? और धनवान व्यक्ति कौन था? धनवान व्यक्ति कौन था? धनवान व्यक्ति का नाम नहीं दिया। कहीं मैं और आप उस धनवान व्यक्ति के समान तो नहीं है जिसका नाम परमेश्वर नहीं जानता। हम बड़ा बड़ा डोनेशन देते, क्योंकि आगे उसकी आयतों में लिखा है कि लाजर मर गया और मरने के बाद जब उसका फ्यूनरल कैसे हुआ ये नहीं लिखा, वहाँ लिखा है लाजर मर गया और मरने के बाद स्वर्गदूत आकर उसकी आत्मा को लेकर गए। आप पढ़िएगा इस वचन को जाकर। और उसके बाद लिखा है जब वो धनवान व्यक्ति मरा और गाड़ा गया, उसके विषय में लिखा है बहुत बढ़िया फ्यूनरल सर्विस कंडक्ट करी गई। इसका मतलब बहुत सारे लोग भी आए होंगे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता होगा। आज ये समय है कि हम अपने आप को जांचें। अब परमेश्वर का वचन जो 2 कुरिन्थियंस में से पढ़ा गया, और जो बच्चों ने भी एक गीत को गाया कि के नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है वहाँ। आज का दिन जो प्रभु ने हमें दिया है अपनी ज़िंदगियों में, इसमें हम मनन करें कि क्या परमेश्वर मुझे और आपको जानता है? क्या जब हमारी होम कॉलिंग सेरेमनी आएगी तो स्वर्गदूत हमें लेने आएंगे, या फिर हम सिर्फ गाड़े जाएंगे, सिर्फ मेमोरियल सर्विस कंडक्ट होगी? क्या हमारे साथ होगा? इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हुए पूर्ण रूप से हम इन वचनों के ऊपर मनन करें। 2 कुरिन्थियन 12 अध्याय 1 से लेकर 10 आयत जो हमारे सामने पढ़ा गया, इसके ऊपर मनन करें। मैं इनवाइट करना चाहूँगा वर्शिप टीम को कि वो हमारे सामने आए और हमें ये तैयारी दें कि हम परमेश्वर की आवाज़ को इन सवालों के साथ सुन सकें कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है? क्या इस संसार में मेरा सिर्फ यही काम है कि मैं यहाँ पर इस विषय के बारे में सोचूं और अपने कमाने के विषय में, अपने घर बार के विषय में, पूंजी जोड़ने के विषय में? क्या मैं इस बात पे मनन ना करूं कि ये जो मेरी ज़िंदगी है ये केवल इस पृथ्वी की नहीं वरन इसके बाद की भी है? अभी तो मैं एक परदेशी होकर रहता हूँ। अब्राहम से जब पूछा गया, जब हम नए नियम में पढ़ेंगे, पौलुस ने उसके विषय में कहा कि अब्राहम हमारे बीच में, जब अब्राहम के विश्वास के विषय में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है अब्राहम यहाँ पर परदेशी होकर रहा। जब याकूब से पूछा गया, जब वो मिस्र देश में राजा के सामने गया तो उसने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से? उसने बोला कि मुझे अपने वर्षों को उसने बयान करा, और वहाँ पर लिखा है कि मैं परदेशी होकर 130 वर्ष यहाँ पर रहा हूँ। याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, ऐसे ही उसने इन तीनों नामों को नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो दुनियावी जिंदगी है ये केवल कैसी है? परदेशी है। इसके बाद जो है हम स्वदेश में जाएंगे। जैसे हम जॉब करने जाते हैं अलग अलग जगहों में, मगर क्या हम वहाँ घर बनाते हैं? क्या हम वहाँ अपना धन संचय करते हैं? क्या हम वहाँ अपनी लाइफ को सेटल कर देते हैं? नहीं, हम वापस अपने घरों में आते हैं, हमें शांति वहीं पे मिलती है। हम इस समय में इन सब बातों को सोचते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और वर्शिप टीम के साथ अपने स्थानों पर खड़े होकर, जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े होकर, जो लोग बैठकर आराधना को करना चाहते हैं, अगर किसी रीति से तकलीफ है तो हम वर्शिप टीम के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को पर मनन करेंगे और अपने आप को जांचेंगे, अपने मनों को जांचेंगे, और आज के पावरफुल वचन के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें।
मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे मन की दौड़ूं तेरी मर्जी को, ऐसी लत तेरी और हार जाए, मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ अब जाए तेरी हर चाहत को, मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को भाऊं,
नाम। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हम सबको दिया पिता परमेश्वर। जो भी यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, उन सबको आशीषें दी पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर। जो भी यहाँ पे लोग हैं पिता, अपनी परेशानियाँ लेकर आए हैं पिता, दुआएं लेकर आए हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन सब की दुआ कबूलना पिता परमेश्वर। पिता और जो भी आज आपका वचन बांटा जाता है पिता परमेश्वर, उस वचन में आशीष हो पिता परमेश्वर, और सबके अंदर ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर वो वचन। जो भी आज पिता परमेश्वर यहाँ से जाते हैं, आपका वचन लेके जाए पिता परमेश्वर। वो वचन एक बीज की तरह पिता परमेश्वर सबके जहनों में उगे पिता परमेश्वर, और उनकी जो भी लाइफ है वो प्रॉस्पर हो पिता परमेश्वर। आप सबके लाइफ के हेड बनिए पिता परमेश्वर, और सबकी ज़िंदगी के हेड बनिए पिता परमेश्वर। सबको आशीष दे पिता परमेश्वर। आपके पाक पवित्र नाम से मांगते हैं इस दुआ को, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आप सब लोग अपने स्थानों को ग्रहण करें। 26वीं आयत में उस धनवान व्यक्ति ने अब्राहम की ओर देखा और लाजर को उसकी गोद में बैठा पाया, और जब उसने उससे एक पानी की बूंद मांगी तो अब्राहम ने उससे कहा कि हम लोगों के बीच में एक बाहरी गड्ढा है, उसे कोई पार नहीं कर सकता। फिर उसने सेकंड रिक्वेस्ट किया, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वे उनके सामने इन बातों की गवाही दें। ऐसा ना हो कि वे 5 भी इस पीड़ा में आए। इस पर इब्राहिम ने उनसे जवाब में कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अब्राहम ने उनसे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसको नहीं मानेंगे। जब फाइनल कॉल में हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और अब्राहम वहाँ पर होगा, तो अब्राहम कहीं हमारे लिए भी तो ऐसा नहीं बोलेगा कि उनके पास एवरी संडे का वचन था, हर संडे पासबान यहाँ से इन बातों को कहते थे और फिर भी उन्होंने नहीं सुनी। आज के इस दिन को हम अपनी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट दिन बना लें, और जब कलाम की बशारत करने के लिए हमारे पासबान हमारे बीच में आते हैं, तो अपने कानों को, अपने दिलों को, अपने संपूर्ण मन को, सारे कामों को छोड़कर, इस संसार की बातों को छोड़कर अपने मन और ध्यान को परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएं, ताकि जब हम परमेश्वर से मिलें तो हम उस गड्ढे में नहीं, उस बीच के गड्ढे की जगह में नहीं, वरन अब्राहम की गोद में पाए जाएं। इसी बातों के साथ मैं अपने पासबान को इनवाइट करना चाहूँगा कि हमारे बीच में आएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो परमेश्वर ने उनको खूबसूरत वचनों से नवाजा है, वो हमारे बीच में आके उनको बोएं और हमें प्रेरित करें कि हम परमेश्वर के वचनों को सुनकर उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में माने। भाई साहब प्लीज़। Thank you, Brother Vikas. First of all, I want to greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर के नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। I woke up at 3 a.m. this morning, restlessly. और restlessly क्यों? I saw a vision, a terrible vision from God. और उस वक्त से लेकर इस वक्त तक मैं रेस्टलेस हूं। और रेस्टलेस इसलिए हूं क्योंकि जो परमेश्वर ने दिखाया वो बहुत टेरेबल है। और टेरेबल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद बेयर नहीं कर पाया उस विजन को देखने के बाद, और इसलिए अचानक से मैं उठा और परमेश्वर से बस एक ही सवाल किया, लॉर्ड व्हाट इज दिस? यह है क्या? मैं आपको बिल्कुल परमेश्वर की आत्मा में एक बात सूचित कर देना चाहता हूं। जो मैंने देखा है हम सब वो फेस करने वाले हैं, हर एक विश्वासी फेस करने वाला है।
और अगर हर एक विश्वासी वो फेस करने वाला है तो समझ लेना एक टेरेबल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उस टेरेबल सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से इस टेक्स्ट को पढ़ रहा हूं और कल जब मैं WSS के प्रोग्राम में भी था तो मेरा मैसेज भी इसी टेक्स्ट के ऊपर था, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली 9th वर्स पे बोला था, चूंकि उस वक्त में सारी प्रभु की बेटियां थी, इसको मैंने रिलेट किया था प्रभु की बेटियों से। लेकिन आज मैंने जो है स्टार्टिंग वर्सेस से लेकर 10 वर्सेस तक जो है हमारे बीच में ये प्रचार का सबब रखा है, और इसको समझने के लिए हमें दर्शन की बात समझनी पड़ेगी। यहां पर पौलुस का दिव्य दर्शन उसने बोला है डिवाइन विजन, उसका जो हेडिंग है, उसके विजन का जो हेडिंग है, उसने अपने विजन को दिया डिवाइन विजन। और डिवाइन इसलिए क्योंकि यह दर्शन किसी मनुष्य की तरफ से नहीं है, यह दर्शन सिर्फ उसे परमेश्वर की तरफ से मिला है। और उसने बार बार एक ही बात कही है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, तीसरे आसमान तक उठा लिया गया, स्वर्गलोक तक उठा लिया गया। जब वो बात स्वर्ग की कर रहा है तो ये समझ लेना, जब हम बात स्वर्ग की करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइन हो जाता है। और अगर वो डिवाइन हो जाता है, उस डिवाइन दर्शन को समझने की पॉल जो है कोशिश करता है कि ये दर्शन है क्या, परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। अभी मैं प्रॉपरली एक्सीजीट नहीं करूंगा इसे, लेकिन मैं कुछ बातों को, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं पौलुस के इस दर्शन से और उसके जो स्टेटमेंट जो उसने परमेश्वर के जरिए सुने, हम कुछ अपनी लाइफ में सीखने की कोशिश करें। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा आप परमेश्वर को कब एक्सपीरियंस करते हैं, सवाल यह है। चेक करें अपनी लाइफ को, आपने सबसे ज्यादा परमेश्वर को कब, कहां एक्सपीरियंस किया? इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन पेन, इन सफरिंग। जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में, पेन में, सफरिंग में, ट्रायल्स में, टेम्पटेशन में सबसे ज्यादा परमेश्वर को महसूस करते हैं, तो यह समझ लेना वो आपका सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है परमेश्वर को एक्सपीरियंस करने का। हालेलुया। ये पॉल भी जो ना, इसने सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन में परमेश्वर को महसूस किया है, अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है डिफिकल्ट सिचुएशन में। और वो जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है, उस डिफिकल्ट सिचुएशन को जब वो रिलेट करता है परमेश्वर की प्रेजेंस से, तो परमेश्वर की प्रेजेंस उस डिफिकल्ट सिचुएशन, सफरिंग, ट्रायल्स के ऊपर भारी पड़ती है। हालेलुया। लेकिन जब हम अपनी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन को महसूस करते हैं या फेस करते हैं, या मैं यूं कहूं बीमारी को फेस करते हैं, या परेशानियों को फेस करते हैं, चिंताओं को फेस करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस जो है ऊपर नहीं बन पाता, बढ़ नहीं पाता, जबकि इसके एवज में क्या होता है कि वो बीमारियां, वो परेशानियां हमारी लाइफ के ऊपर हो जाती हैं। हम उसको ऊपर कर देते हैं और गॉड को क्या करते हैं, नीचे 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 कर देते हैं, उसका स्तर नीचे गिरा देते हैं। अगर हम परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो वो परमेश्वर ऊपर क्यों नहीं उठ पाता, उसकी प्रेजेंस ऊपर क्यों नहीं उठ पाती। लेकिन पौलुस जो है अपनी परेशानियों को ऊपर नहीं उठाना चाहता, अपनी तकलीफ को, अपने ट्रायल्स को, अपनी सफरिंग को ऊपर नहीं उठाना चाहता। वो तो उठाना चाहता है परमेश्वर की उस प्रेजेंस को, परमेश्वर की उस बात को, परमेश्वर की उस सामर्थ को जो वो एक्सपीरियंस करता है अपने पेन में, है ना। अभी चूंकि अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट रीड करते करते वो ये कहना चाहता है कि मैं उन बातों को बयान नहीं करना चाहता, मैं घमंड नहीं करना चाहता, अपने प्रकाशनों पे घमंड नहीं करना चाहता। उसके बहुत सारे स्टेटमेंट हैं और वो ये कहना चाहता है कि देखो मुझे जो है एक कांटा चुभाया गया है। क्या चुभाया गया है? कांटा चुभाया गया है। और क्यों कांटा चुभाया गया है? क्या बोला उसने? ताकि मैं फूल ना जाऊं। क्यों कांटा चुभाया गया? ताकि मैं फूल ना जाऊं। जो थॉर्न है वो अपने फ्लैश में महसूस कर रहा है, फ्लैश में।
अगर दूसरे शब्दों में मैं बात करूं, अगर वो अपने अपने उस कांटे को अपने शरीर में महसूस कर रहा है तो समझ लेना ही वॉज सफरिंग, है ना। कोई एक ऐसी सिकनेस जो उसके शरीर में लगी हुई है, कोई एक ऐसी बीमारी जो उसके शरीर में लगी हुई है, उसके फ्लैश से रिलेटेड है। कांटा चुभने का मतलब ये नहीं है कि उसको जब जो है कोई कांटा लगाया गया, कीला ठोका गया, ऐसा नहीं है। उसके फ्लैश में, उसकी बॉडी में कोई सफरिंग है ना। कभी कभी जब हमारी लाइफ में कोई चीज ऐसी आती है या कोई बीमारी ऐसी आती है जिससे हम उभर नहीं पाते, तो हम मायूस और निराश और परेशान हो जाते हैं, है ना। हमारा फोकस चंगाई की तरफ ज्यादा होता है कि परमेश्वर हमें चंगा कर दे, परमेश्वर हमें चंगा कर दे, परमेश्वर हमें छुटकारा दे दे। हमारा फोकस सिर्फ यह होता है। हमारी प्रेयर्स भी यही होती है, परमेश्वर हमें चंगा कर दे, परमेश्वर हमें छुटकारा दे दे। हमारा फोकस यही होता है, क्योंकि हम चंगाई की तरफ देखते हैं, परमेश्वर की तरफ निहारते हैं, लेकिन परमेश्वर के उस पर्पस को समझ नहीं पाते। लेकिन पौलुस ना परमेश्वर के पर्पस को समझ रहा है, क्योंकि वो अपनी सफरिंग को देखता है एक पर्पसफुल सफरिंग के रूप में। हालेलुया। अगर वो कांटे की बात कर रहा है जो उसके शरीर में है, अगर उस सफरिंग की बात कर रहा है, बीमारी की बात कर रहा है जो उसके शरीर में लगी हुई है, तो वो उस सफरिंग को जो है पर्पसफुल सफरिंग में देख रहा है। तो पर्पस किसका? पर्पस मनुष्य का ना। वो मनुष्य के पर्पस की बात नहीं कर रहा है, वो शैतान के पर्पस की बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो बात क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के पर्पस की बात कर रहा है ना। जोब की सफरिंग में किसका पर्पस था? किसका था? बोलिए। अय्यूब की सफरिंग में किसका पर्पस था? क्या पर्पस था? परमेश्वर का उसकी सफरिंग में क्या पर्पस था? जो उसने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था ना, शैतान के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था परमेश्वर ने, ये मेरा सबसे विश्वास योग्य दास है, खरा है, धर्मी है, बुराई से अलग रहता है, मेरा भय मानता है। वो उस बात को प्रूव करना चाहता था, उसकी सफरिंग से प्रूव करना चाहता था, है ना। लेकिन मैं आपको बिल्कुल परमेश्वर की आत्मा में एक बात बता देना चाहता हूं। परमेश्वर कभी भी ट्रायल्स, टेम्पटेशन, ट्रबल या टॉर्मेंटेशन जो है कभी भी यूज नहीं करता अपने लोगों के ऊपर। लोगों का गलत धारणा है कि परमेश्वर सफरिंग दे रहा है, परमेश्वर जो है तकलीफ दे रहा है, परमेश्वर जो है पूरी तरीके से हमें इस टॉर्मेंटेशन में जाने के लिए जो है प्रेरित कर रहा है, उसने ये टॉर्मेंटेशन रखा है ना। कभी नहीं रखता परमेश्वर, कभी किसी के लिए सफरिंग नहीं रखता, कभी किसी के लिए बीमारी नहीं रखता। ये किसके हथियार हैं? Satan uses trials, suffering, difficulties, troubles to torment us. Hallelujah. वो अपने आप को ये दर्शाने के लिए कि देख तेरे लोग मेरे अंदर जो दब जाएंगे तो विश्वास में कमजोर पड़ जाएंगे। तेरे लोग इन सफरिंग के नीचे मैं इतना दबा दूंगा कि वो तुझको कोसेंगे, है ना। वो टॉर्मेंट करना चाहता है, इसलिए वो सफरिंग्स को यूज करता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? गॉड अलाउज सफरिंग। परमेश्वर सफरिंग को क्या करता है? अलाउ करता है। पौलुस भी तो यही कहना चाहता है। एंड्योरेंस महसूस करते हो आप अपनी सफरिंग में? यस और नो? अरे यस और नो? अगर सफरिंग है, अगर आप सफरिंग के साथ जीवन जी रहे हो, तो उस सफरिंग के साथ एंड्योरेंस चल रही है, आपकी स्थिरता चल रही है। एंड्योरेंस के ऊपर ध्यान नहीं है, ध्यान किसके ऊपर है? सफरिंग के ऊपर। अपने जीवित रहने के ऊपर ध्यान नहीं रखते,
लेकिन अपनी सफरिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है ना। परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको एंड्योरेंस दे रहा है, उस पेन में, उस सफरिंग में एंड्योरेंस दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं आपको, पौलुस ने यहां पर बोला, अगर आठवें पद में अगर आप जाएंगे तो 8वें पद में वो बोलता है, इसके विषय में मैं प्रभु से 3 बार विनती की। किसके विषय में? अपनी फिजिकल इलनेस के विषय में, अपने उस कांटे के विषय में वो परमेश्वर के पास 3 बार विनती लेकर गया कि परमेश्वर इस कांटे से मुझे जो है छुटकारा दे, इस सफरिंग से मुझे छुटकारा दे। 3 बार विनती लेके गया, बट गॉड रिजेक्टेड। उसकी प्रार्थनाओं को उसने रिजेक्ट किया और कहता है नो नो नो, 3 बार। अभी मैं यीशु मसीह, जिस यीशु को हम उस क्रॉस के ऊपर देखते हैं, जिस यीशु की बर्थ को हम सेलिब्रेट करते हैं, उस यीशु को मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूं आपके सामने। यीशु गत्समनी के बाग में कितनी बार प्रार्थना किया? बोलिए। 3 बार। और 3 बार उसका पिता, उसका परमेश्वर कहता है नो। वो कहता है इस कप को मेरे पास से हटा ले, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, इस सफरिंग को मेरे पास से हटा ले, इस पेन को मेरे पास से हटा ले। लेकिन परमेश्वर कहता है नो। हमारी लाइफ के साथ भी ऐसे ही होता है। हमारी लाइफ के साथ भी जब हम पेन में, सफरिंग में, तकलीफों में परमेश्वर के पास में जाते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में, बीमारियों में परमेश्वर के पास में जाते हैं, तब परमेश्वर कहता है नो नो नो। नो के बाद भी कुछ उसने बोला। वो नो के बाद क्या बोला? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? उसने ये तो कह दिया नो, पर उसने मुझसे कहा, क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर जो है अपने अनुग्रह को बहुतायत के साथ रखता है, लिमिटलेस रखता है, अबंडेंट रखता है। उसका ग्रेस जो है अबंडेंट है, उसका ग्रेस जो है सफिशिएंट है, उसका ग्रेस जो है लिमिटलेस है। हालेलुया। मेरी सफरिंग में, मेरे पेन में, मेरे ट्रायल्स में, मेरे टेम्पटेशन में उसका ग्रेस काफी है। मैं छुटकारा पाऊं या नहीं पाऊं ये मैटर नहीं करता, मैं चंगाई पाऊं या ना पाऊं ये मैटर नहीं करता मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए क्या मैटर करता है कि मैं परमेश्वर के ग्रेस से उसमें स्थिर हूं, उसको झेल पा रहा हूं, ये मैटर करता है तेरा। अभी मैं 2 पिक्चर आपको बताता हूं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं, शैतान जो है सफरिंग ट्रायल्स को यूज करता है। सफरिंग अगर ट्रायल्स शैतान की तरफ से आती हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने इसका प्रमाण दिया है। लूका की इंजील उसके 22वें अध्याय और उसके 53 वर्ष को पढ़ोगे, वहाँ पर यीशु मसीह एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे। मेहरबानी से आप उस टेक्स्ट को निकालें और पढ़ने की कोशिश करें। लूका 22। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ इस बात को क्लियर किया कि अभी तुम्हारी घड़ी है, मैं ट्रायल्स में हूं, तुम्हारी घड़ी है, यानी कि शैतान की घड़ी है, और अंधकार की घड़ी है, अंधकार का अधिकार है। और अंधकार जो है मेरे ऊपर हावी होना चाहता है, उस पेन में लेकर जाना चाहता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दिया। इनफैक्ट जब आप प्रेरितों के काम उसके 2nd चैप्टर को, उसकी 23rd वर्स को पढ़ेंगे, वहाँ पे अपोस्टल्स जो है प्रीच करते हुए नजर आएंगे। जीसस वॉज किल्ड विद द हैंड्स ऑफ विकेड मैन, ऐसे उसने स्टेटमेंट दिया है कि प्रभु यीशु मसीह जो है तमाम उन बुरे मनुष्यों के द्वारा उस क्रॉस पर टांगे गए, चढ़ाए गए। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है। वही अपोस्टल जो है उस पेन को, उस सफरिंग को दूसरे हिसाब से प्रोक्लेम कर रहे हैं। जब आप 4थे चैप्टर में जाएंगे प्रेरितों के काम में, वहां पर आपको नजर आएगा
ये प्रभु यीशु मसीह के लोग जो हैं उसको फिर से प्रोजेक्ट करते हुए नजर आएंगे, पर्टिकुलरली 28 वर्स में। वहां पर वो क्या कहते हैं, येट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रोक्लेम द क्रॉस वॉज द वर्क ऑफ गॉड। हालेलुया। ये क्रॉस जो है किसका काम है, परमेश्वर का काम है। क्रॉस जो है किसका डिजाइन है, परमेश्वर का डिजाइन है। तो मेरी सफरिंग, मेरा पेन, मेरा ट्रायल्स, मेरा टेम्पटेशन डिजाइन किसका है, परमेश्वर का है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की सामर्थ लोगों के सामने प्रकट हो। पौलुस के स्टेटमेंट में जो उसने सुना, उसने एक बात कही, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। बलवंता में या निर्बलता में? परमेश्वर अपनी पावर कहां दिखाता है, बलवंता में या निर्बलता में? निर्बलता में, निर्बलता में सामर्थ दिखाता है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, अपने जीवन को एनालाइज कीजिए, आप कहां पर वीक हैं, कहां पे कमजोर हैं आप? मैं पूछूंगा नहीं आपसे, आप बस अपने पेपर पे पेन डाउन कीजिए। आप कहां पर वीक हैं, किस हिस्से में आपको कमजोरी महसूस होती है? जो भी हिस्सा आपको नजर आता है अपने अंदर कि मैं यहां पर कमजोर हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर उस जगह पर आपकी सामर्थ, अपनी सामर्थ को आपके अंदर दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आपके उसी हिस्से में प्रकट होगी। हालेलुया। आप अपने आप को कहां कमजोर पाते हैं, किस जगह पर, किस हिस्से में कमजोर पाते हैं, परमेश्वर वहीं आपके जीवन के ऊपर अपनी सामर्थ उड़ेलेगा और उसमें अपनी सामर्थ दिखाएगा, ताकि लोग रिकॉग्नाइज करें उस वीकनेस को, उस पावरफुल प्रोजेक्शन में जो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपके अंदर होगा। इसलिए परमेश्वर हमेशा जो है, जो वीक पीपल हैं उन्हें चुनता है, कमजोर लोग उन्हें चुनता है। क्या लगता है, गिडियन वॉज ए हीरो? यस और नो? गिडियन को हीरो था? वो एक वीक पर्सन, कमजोर व्यक्ति, लेकिन उस कमजोर व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या बनाया, विक्टोरियस मैन। हालेलुया। वो एक कमजोर व्यक्ति जो अपने परिवार के संचालन के लिए बटोर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना कि वो क्या बने, विक्टोरियस मैन बने। ये परमेश्वर का चुनाव है मेरे प्रिय अजीजों, अपनी सामर्थ उसमें उसने प्रकट की। अभी आपको क्या लगता है, मोसेस क्या स्ट्रांग मैन है? यस और नो? भाग गया था वो, मृत्यु के डर के मारे भाग गया था, कमजोर व्यक्ति, एक्साइल्ड शेपर्ड। वो एक्साइल्ड शेपर्ड परमेश्वर के लोगों का छुड़ाने वाला बना। हालेलुया। एक्साइल्ड शेपर्ड, उसको क्या, वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने चुनाव में उस एक्साइल्ड शेपर्ड को रख रहा है कि वो परमेश्वर के लोगों का छुड़ाने वाला बने। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ उसके अंदर प्रकट की। हालेलुया। उसकी कमजोरी में उसे उसने चुना और कमजोर को एक पावरफुल व्यक्ति बना दिया, खड़ा कर दिया हमारे सामने, क्योंकि परमेश्वर चुनता है अपने चुनाव में, अपनी सामर्थ को प्रकट करता है दुर्बलता में। अभी बात करते हैं किंग डेविड की। कैसा है वो? पावरफुल? नो, इनसिग्निफिकेंट शेपर्ड। एक इनसिग्निफिकेंट शेपर्ड became the king of Israel. हालेलुया। मतलब जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसे कोई जानता नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उस कमजोर लड़के को परमेश्वर ने खड़ा करके इजराइल का किंग बना दिया, क्योंकि वो कमजोर है। वो उसका चुनाव ऐसा है। और पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस ये कह रहा है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है मेरी सामर्थ निर्बलता में क्या होगी, सिद्ध होती है।
निर्बलता में सिद्ध होती है। नो मैटर आप कितने कमज़ोर हैं, आप कितने वीक हैं, आप कितने सफरिंग में हैं, आप कितने एंग्जाइटी में हैं, आप कितने टेम्पटेशन में हैं, आपकी कमज़ोरी क्या है, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है मैं अपनी सामर्थ तुम्हारे अंदर प्रकट करूंगा, मैं अपनी अद्भुत सामर्थ तुम्हारे अंदर रखूंगा। बेशक आप चंगाई नहीं पा रहे हैं, निराश मत होना। बेशक आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, निराश मत होना। बेशक आप अपनी परेशानियों से छूट नहीं पा रहे हैं, निराश मत होना। तो परमेश्वर की पावर को उस हिस्से में महसूस करना, मैं बस इतना कहना चाहता हूं। परमेश्वर के उस ग्रेस को अपने ऊपर महसूस करना, क्योंकि परमेश्वर अपना ग्रेस आपकी जिंदगी के लिए रखना चाहता है। मेरे प्रिय अजीजों, पौलुस क्या कहता है, मैं किस पे घमंड करूंगा? किस पे घमंड करने की बात की उसने? अपनी वीकनेस पे। क्या बोल रहा है वो? अपनी वीकनेसेस पे मैं घमंड करूंगा, अपनी कमजोरियों पे मैं घमंड करूंगा, अपनी निर्बलताओं दुर्बलताओं पे मैं घमंड करूंगा। क्योंकि अगर मैं अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा तब परमेश्वर का सामर्थ जो है मेरे अंदर से प्रकट होगा और मुझ पर छाया करता रहेगा। तो किस पे घमंड करना चाहिए? है ना, वो प्राइड की बात स्टार्टिंग से कर रहा है, घमंड की बात स्टार्टिंग से कर रहा है, लेकिन उसने एक डायरेक्शन दिया कि अगर कोई व्यक्ति घमंड करना चाहता है तो मैं अपनी वीकनेस पे, अपनी कमजोरियों पे घमंड करना चाहता हूं। क्योंकि अगर मैं कमजोर नहीं होऊंगा तो परमेश्वर की सामर्थ मुझ में वास नहीं करेगी। अगर मैं बेवकूफ नहीं होऊंगा, अगर मैं अपने आप को बेवकूफ कंसीडर करता हूं कि मुझ में बुद्धिमानी नहीं, तो मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बुद्धिमानी नहीं प्राप्त करूंगा, उसका सामर्थ प्रकट नहीं कर पाऊंगा लोगों के बीच में, जिससे कि उसका नाम रोशन हो। मेरे प्रिय अजीजों, वो सिंपल एक बात कह रहा है, मैं बड़े आनंद के साथ क्या करूंगा? उस परमेश्वर की सामर्थ को बयां करूंगा। कहां कहां पर? निर्बलताओं में, वीकनेसेस में, निंदाओं में। मतलब लोग क्रिटिसाइज करें मैटर नहीं करता। उस निर्बलता में, उस निंदा में परमेश्वर का यह दास कहता है मैं आनंद करूंगा, सिर्फ आनंद करूंगा। वो कहता है मैं दरिद्रता में, मतलब मैं गरीब से गरीब हो जाऊं, मैं तब भी आनंद करूंगा, उस गरीबी पे भी आनंद करूंगा। वो ये कहता है अगर मेरे जीवन में कोई उपद्रव भी आ जाए, है ना, तब भी मैं आनंद करूंगा, परमेश्वर के लिए आनंद करूंगा, क्योंकि उस उपद्रव में मैं परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करूंगा। वो कहता है कि अगर कोई संकट भी आ जाए तब भी मैं प्रसन्न रहूंगा परमेश्वर के लिए। मेरे लिए मैटर नहीं करता, संकट मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं उस संकट में भी परमेश्वर की सामर्थ को अपने ऊपर देखूंगा। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं क्या होता हूं? बलवान होता हूं। हालेलुया। ये देखने का नजरिया है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। हमारे देखने के नजरिए में और पौल के देखने के नजरिए में अंतर है। और अगर हमने अपने जीवन को और जीवन की परिस्थितियों को इस रीति से देखना आरंभ कर लिया तो ये समझ लेना हम एक सच्चे विश्वासी के रूप में इस पृथ्वी पर गिने जाएंगे। पौलुस को आज भी स्टडी करते हैं, पौलुस को आज हम भी बयां करते हैं। क्यों बयां कर रहे हैं? क्योंकि उसने अपने लाइफ को परमेश्वर के साथ में इस तरीके से रखा है, अपने विजन को इस तरीके से रखा है, और इसलिए वो अपनी एबिलिटीज पे बोस्टिंग नहीं कर रहा है, वो अपनी वीकनेसेस पे बोस्टिंग कर रहा है। तो क्या हुआ मैं कमजोर हूं, परमेश्वर तो मेरे साथ है। तो क्या हुआ मैं बीमार हूं, परमेश्वर तो मेरे साथ है। तो क्या हुआ मैं परेशानियों से घिरा हूं, लेकिन मेरे पास एंड्योरेंस तो है परमेश्वर का आत्मा जो मुझे दे रहा है। तो क्या हुआ मैं चिंताओं से घिरा हुआ हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। सो मेरे प्रिय अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर के पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में रिकॉग्नाइज द थॉर्न ऑफ योर लाइफ which is allowed by God to you to experience, to keep you from pride and arrogance. At the same time, God has given you grace. And in this grace,
suffering is necessary for our faith. प्रार्थना सुनी जाए या नहीं सुनी जाए, ऑलवेज एक्सेप्ट द आंसर ऑफ गॉड। जैसे पौलुस ने एक्सेप्ट किया, वैसे हमें भी परमेश्वर के आंसर को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास पेन नहीं होगा, मेरे पास ह्यूमिलिटी भी नहीं होगी, मैं अपने घमंड में चढ़ता चला जाऊंगा। मेरे पास सफरिंग नहीं होगी तो मैं बिल्कुल भी अपने अंदर उस हम्बलनेस को नहीं रख पाऊंगा, मैं अपने घमंड में चढ़ता चला जाऊंगा। इसलिए अगर परमेश्वर ने सफरिंग दी है तो उस पर्पस को समझें और अपने परमेश्वर को अमेजिंगली एक्सपीरियंस करें अपने पेन एंड सफरिंग में, जिस तरीके से पॉल ने महसूस किया। एंड बी हैप्पी। हालेलुया। आर यू हैप्पी? आनंद महसूस हो रहा है? अपनी चिंताओं में आनंद महसूस कर रहे हैं? अपने पेन में आनंद महसूस कर रहे हैं? अपनी बीमारियों में आनंद महसूस कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपको मरने के लिए नहीं, वरन अपनी सामर्थ को आप में प्रकट करने के लिए ये पेन और सफरिंग अलाउ की है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर अपने दर्शनों को आपके जीवन में रखे और आप पौलुस की तरह इन दिव्य दर्शनों में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की सामर्थ को बयां करते चले जाएं। प्रार्थना करें। Just thank God. I want everyone to thank God for suffering, pain, anxiety, sickness, trials, temptation. Just thank God for the grace He provided to us to glorify His name through our suffering, through our weaknesses. Just praise God. Just praise God and say to God, Lord, I'm happy. I'm happy in my suffering, pain. I'm happy in my criticism. परमेश्वर की वाणी को सुने। संसार के शोर को हटाकर, संसारिक एंटरटेनमेंट को हटाकर, ये संसार बहुत लाउड है और इस लाउडनेस में परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देती। अपने आत्मा को जोड़कर परमेश्वर की आवाज सुने, जिस तरीके से पौल ने परमेश्वर की आवाज को सुना। My grace is sufficient for you. मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। बच्चा हूँ मैं, तेरा बच्चा हूँ। बच्चा हूँ मैं, तेरा बच्चा हूँ। बच्चा हूँ
मैं तेरा बच्चा हूँ, बच्चा हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ। हर घड़ी हर समय मुझे चाहिए तेरी समझ, बच्चा हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ। हर घड़ी हर समय मुझे चाहिए तेरी समझ, बच्चा हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ। I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. 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 Every day, every hour, I need your mighty power. I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. Every day, every hour, I need your mighty power. I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. प्रभु मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं गर्व करता हूं अपनी कमजोरियों पर, मैं गर्व करता हूं अपने पेन पर, अपनी ट्रायल्स पर, अपनी सफरिंग पर। मैं गर्व करता हूं उन क्रिटिसिज्म पर जो पिता परमेश्वर इस सेवा में मुझे झेलने पड़ते हैं। मैं प्रसन्न होता हूं प्रभु उपद्रवों में, निंदाओं में, दुर्बलताओं में, दरिद्रता में, संकट में, क्योंकि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। Everyone say, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। In Jesus' name we pray. Amen. हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं इस जिंदा कलाम के लिए जो हमारे बीच में पहुंचा और जिसने हमें समझाया कि दाई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। जब मैंने उस कहानी को आपके लिए पढ़ा तो हमारी बहुत सारी बातें फ्लैश हुई होंगी एंड वी माइट हैव फाउंड आउट कि हम बहुत सारे जगह में वीक है। प्रभु, हाउ विल आई गो टू दैट डोर, हाउ विल आई फेस दैट डे? बट इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द ग्रेस ऑफ जीसस। और ये बात हमें बखूबी समझ में आती है उस सलीब के पास जहाँ पर वो चोर लटका हुआ था। इट्स नॉट द वर्क बट परमेश्वर का अनुग्रह। क्या अनुग्रह था? आज ही तू मेरे साथ। हालेलुया। हमारे वीकनेसेस में जो प्रभु के दास ने आज हमें समझाया कि इन आवर वीकनेस हमारे को परमेश्वर की सामर्थ प्रदान। जो एरिया में जिन बातों को हमने देखा, जिन बातों के कारण हम अपने आप को समझते हैं कि हम प्रभु का नाम लेने के योग्य नहीं या उसके सम्मुख उपस्थित होने के लिए योग्य नहीं, उन सब वीकनेसेस को आज इस समय में हम प्रभु के सामने समर्पित करें और कहें कि दाई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। आइए हम इबादत के अंत में अपनी हदियों को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर आएंगे और एक खूबसूरत गीत को गाएंगे जिसका नंबर है जो हमें गीत की किताबों में मिलता है 623, गीत नंबर 623। और अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के सामने अपने हदियों को लेकर आएंगे इस गीत को गाते हुए। 623, प्यारा मेरा यीशु मसीह।
प्यारा रे मेरा यीशु मसीहा, प्यारा रे मेरा यीशु मसीहा, प्यारा रे। जब मेरा मसीहा पैदा हुआ था, जब मेरा मसीहा पैदा हुआ था, तारा रे देखा धीरतियाँ, तारा रे देखा धीरतियाँ, प्यारा रे मेरा यीशु मसीहा, प्यारा रे। पूरब दिशा से चले मजूसी, पूरब दिशा से मजूसी, राजा से कहीं सारी बत्तियाँ, राजा से कहीं सारी बत्तियाँ, प्यारा रे मेरा यीशु मसीहा, प्यारा रे। सुन बत्तियाँ राजा घबराया, सुन बत्तियाँ राजा घबराया, लिख गई रे सारे शहरों को चिट्ठियाँ, लिख गई रे सारे शहरों को चिट्ठियाँ, प्यारा रे मेरा यीशु मसीहा, प्यारा रे। जब मेरा मसीहा 12 बरस का, जब मेरा मसीहा 12 बरस का, करता रे बुजुर्गों से बत्तियाँ, करता रे बुजुर्गों से बत्तियाँ, प्यारा रे मेरा यीशु मसीहा। मेरे मसीहा ने मुर्दे जिलाए, मेरे अंधों को दीना उसने अखियाँ, अंधों को दीना उसने अखियाँ, प्यारा रे मेरा यीशु मसीहा, प्यारा रे मेरा यीशु मसीहा। चौथी वर्ष। जब मेरा मसीहा 12 बरस का, जब मेरा मसीहा 12 बरस का, करता रे बुजुर्गों से बत्तियाँ, करता रे बुजुर्गों से बत्तियाँ, प्यारा रे मेरा यीशु, प्यारा रे मेरे मसीहा ने मुर्दे जलाए, मेरे मसीहा ने अंधों को मसीहा, प्यारा रे मेरा यीशु मसीहा। आइए हम सब लोग अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदावन, हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना अनुग्रह दिया कि इस वक्त में पिता परमेश्वर हम अपनी कमाइयों के आशीषों के छोटे से हिस्से को प्रभु तेरे सामने अर्पण करने पाए। पिता परमेश्वर, हम सब के जीवनों के ऊपर तेरी आशीषें बनी रहें और पिता परमेश्वर जो कुछ भी हमने तेरे सन्मुख भेंट चढ़ाया है वो 1000 गुने रूप में पिता परमेश्वर तेरी ओर से आशीषों के रूप में हमें वापस मिले। और होने दे ये दान प्रभु तेरी कलीसिया के कामों के वास्ते प्रभु खर्च किया जाए, तेरे अद्भुत कामों के वास्ते खर्च किया जाए, भलाई के कामों के वास्ते खर्च किया जाए, जिससे कि प्रभु सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून और पिता परमेश्वर
पूरी तरह से यहाँ का एक एक सदस्य तुझ में पूरी आशीषों की भरपूरी में अपना जीवन जिए और ये चर्च स्पिरिचुअली फाइनेंशियली ग्रो करे, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में, जितने आज इस सुबह के वक्त में आराधना में शरीक हुए, सबके परिवारों के साथ में, उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वाले, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के परिवार के साथ में, और हमारे सभी ऑनलाइन आराधकों के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। Thank you. God bless you.